मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य स्वर्णिम का आपका अपना लोकप्रिय चैनल MS न्यूज। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां आपको, सभी देशवासियों को, पूरे मध्य स्वर्णिम परिवार की ओर। जब हम आज आजादी का 79वां वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता का, तो हमें कुछ सोचना भी है इस देश के प्रति, इस प्रदेश के प्रति और पूरे विश्व के प्रति भी। जाहिर तौर पर अभी जो कुछ 1.5-2 महीने से जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्थितियां बनी, उनको लेकर भारत की भूमिका अब क्या होगी, इस पर बहुत गंभीर चिंतन भी हो रहा है और होना भी चाहिए। ठीक उसके पहले ऑपरेशन पहलगाम में जिस तरीके से सेना ने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से दुश्मनों के दांत खट्टे किए और पेनिट्रेट करके 22 मिनट में बदला लिया, उसने भारत की शौर्य और सैन्य क्षमता को दोनों को स्पष्ट भी किया और विश्व के सामने भी रखा। कोई ऐसा दूसरा मुल्क नहीं है जिसने परमाणु बम रखे हुए जो देश है उस पर आक्रमण किया हो। भारत ने ऐसा किया और ये आप जानते हैं कि एटॉमिक शक्ति पाकिस्तान है, बावजूद उससे बिना डरे भारत ने अपना बदला पूरा किया। उसके बाद विश्व के बहुत सारे नेताओं ने, जिसमें यूं कहूं कि अमेरिका के सिरफिरे राष्ट्रपति ने कई बार ये कहा कि उनके प्रभाव और दबाव में ये युद्ध विराम हुआ है। और लगातार अब उसके बाद जो जिस प्रकार से ट्रेड फेयर की बात हो रही है, भारत पर ट्रेड सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है, उसके बाद एक बार फिर हमारे जहन में क्या ये नहीं आएगा कि हम अपने आप को फिर से स्वदेशी के मोड़ पर लेकर जाएं। 140 करोड़ लोगों का देश है हमारा। छोड़ दीजिए नेतृत्व कौन कर रहा है, वर्तमान में कौन सा दल शासन में है, क्योंकि जब ये देश रहेगा तो दल रहेंगे और देश को बचाए रखने के लिए दलों की परिधि से दूर हटकर, क्योंकि जब बाहर का कोई व्यक्ति आपके देश के अंदर आकर इस प्रकार का हस्तक्षेप करे तो मुझे नहीं लगता कि उसे बर्दाश्त करना चाहिए। लिहाजा जो दूसरे देश भारत के सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, भारत के आयात और निर्यात पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार हम प्रण लें इस स्वतंत्रता दिवस में, इस बार देश स्वदेशी को अपनाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और बहुत सारे नेता कहते आ रहे हैं, यदि अपने आप को आपको सशक्त करना है, वैश्विक धरातल पर जिस तरीके से हमारी उपस्थिति को दर्ज कराना है, तो अधिक से अधिक स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को हम अपनाएं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था बढ़े। उन खून पसीने जो लगा रहे हैं, उन मजदूरों को, उन कामगारों को, उन छोटे छोटे उद्यमियों को सारी उसका फायदा मिले। और ये जो फायदा है, ये जो मुद्रा पर सैंक्शन लगा रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। तो मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अब हम जब स्वतंत्रता दिवस का ये मना रहे हैं समारोह, तो एक बार फिर क्यों ना स्वदेशी की तरफ रुख किया जाए, क्यों स्वदेशी की तरफ हम जाएं, क्योंकि स्वदेशी ने इस देश के स्वदेशी आंदोलन में, और जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, देश में निर्मित सैन्य उपकरणों ने जिस प्रकार की जबरदस्त सफलता अर्जित की, कोई दो मत नहीं है कि भारत में निर्मित वस्तुएं विश्व की सर्वाधिक श्रेष्ठ वस्तुएं हैं। आने वाले समय में यदि हमने उनको और मजबूत किया, उन पर खरीदारी बढ़ाई, तो यकीन मानिए कि ये देश में एक बार समृद्धि तो है ही और समृद्ध होते हम जाएंगे। और ऐसे किसी भी विदेशी जो साजिशें हैं या उनकी चाल है, उनसे हमें बचने की तत्काल आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि हम सबको स्वदेशी के माध्यम से करना पड़ेगा। एक बार फिर यही कहते हुए कि इस देश में आज एक बार फिर अवसर है कि जब हम स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो एक बार रीथिंक करें, पुनः सोचें कि हम इस देश को स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर और आत्मसंबल का देश बनाएंगे। इसी भावना के साथ ये 15 अगस्त आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मधु स्वर्णिम परिवार की ओर से आपको फिर एक बार
बहुत सारी बधाइयां। जय हिंद। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर।